हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं 8 फरवरी के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये जो करंट अफेयर हैं वो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पे फोकस करते हैं। मेरा गांव मेरा धरोहर सिलेबस, प्रीलिम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। कंटेक्स्ट अगर हम देख ले तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है मैप करने को और डॉक्यूमेंट करने को सारे विलेजेस को अंडर द मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो एक वेब पोर्टल जो है मेरा गांव मेरा धरोहर लॉन्च हुआ था 27/7/2023 को। अगर हम बात करें मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम के बारे में, इसको लॉन्च किया जाता है 27 जुलाई 2023 को। आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का है कि इंडिया के जो 6.5 लाख विलेजेस है उनको कल्चरली मैप करना है। 29 states and 7 union territories on a comprehensive virtual platform. So we have 29 state और 7 union territories. इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पैन इंडिया इनिशिएटिव रहेगा अंडर द नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग। अंडर द मेरा गांव मेरी धरोहर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है 7 ब्रॉड कैटेगरीज के अंडर, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स विलेजेस, इकोलॉजिकली ओरिएंटेड विलेजेस, स्कोलिस्टिक विलेजेस लिंक्ड विद टेक्सचुअल एंड स्क्रिप्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, एपिक विलेज लिंक्ड विद रामायण महाभारत, पुरानिक लेजेंड्स एंड ओरल एपिक्स, हिस्टोरिकल विलेजेस लिंक्ड विद लोकल एंड नेशनल हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल हेरिटेज विलेज या फिर कोई भी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, जैसे कि फिशिंग विलेज, हॉर्टिकल्चर विलेज या फिर शेपर्डिंग विलेज। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इम्प्लीमेंट कर रहा है एक स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस का, ताकि आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया जाए। कंसिस्ट करती है 8 कंपोनेंट्स जिसके थ्रू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी आर्ट एंड कल्चर के प्रमोशंस के लिए। मेरा गांव मेरी धरोहर कंपाइल करती है कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन डिटेलिंग द लाइफ हिस्ट्री एंड एथोस ऑफ इंडियन विलेजेस और इसको वर्चुअल रियल टाइम विजिटर्स के लिए अवेलेबल करेगी। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल है शोकेस करता है एसेंशियल इंफॉर्मेशन हर एक विलेज के बारे में, इंक्लूड करता है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के डिस्क्रिप्शंस, ऑर्नामेंट्स के डिस्क्रिप्शन, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, टेम्पल्स, फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड मच मोर। बेनिफिट्स क्या रहेगा? वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा, डिस्कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एंड वर्चुअली हर एक जो विलेज है कंट्री में लोग उसको विजिट कर पाएंगे वर्चुअली। यू कैन रीड मेरा गांव मेरा गौरव ड्राइव, सोर्स PIB है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट के हिसाब से जो एक्ट आया है 2006 का, मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ से 25 करोड़। तो इनमें से आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट सही है। All bank loans to micro, small and medium enterprises qualify under the priority sector. Which of the statement given above is or are correct? Statement 1, 2, both 1 and 2, neither 1 and 2. तो इसमें से कोई सी भी करेक्ट नहीं है। Question number 2, Aadhaar metadata can be stored for more than 3 months. State cannot enter into any contract with private corporations for sharing of Aadhaar data. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India. So which of the statement given above is or are correct? 1 and 4, 2 and 4, 3, 1, 2 and 3. International Energy Agency सिलेबस, प्रीलिम्स, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट देखें। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिन्यूएबल 2023 की रिपोर्ट को रिलीज किया गया है रिसेंटली। बैकग्राउंड की बात करें, पेंट करती है कॉम्प्लेक्स पिक्चर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स का, जिसमें कि प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस को हाईलाइट किया गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसको एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत 1974 में एस्टेब्लिश किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस
इसमें है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है 13 मेंबर कंट्रीज से इट इज मेड अप ऑफ 31 मेंबर कंट्रीज। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रमोट करना है रिलायबल अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी मेंबर कंट्रीज के लिए एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम एस्टेब्लिश द मैंडेट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें मेंबरशिप के लिए, कैंडिडेट कंट्री ऑफ द IEA मस्ट हैव क्रूड ऑयल या फिर प्रोडक्ट रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इक्वलेंट टू 90 डेज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स नेट इंपोर्ट्स, जिससे गवर्नमेंट के पास इमीडिएट एक्सेस हो इवन इफ इट डज नॉट ओन देम डायरेक्टली, and could be used to address disruptions to global oil supply. इंडिया एक एसोसिएट मेंबर बना था 2017 में। इंडिया inked a strategic partnership agreement with IEA ताकि जो कॉपरेशन है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी में, स्टेबिलिटी में, सस्टेनेबिलिटी में उसको स्ट्रेंथन किया जाए। इंडिया की जो करंट स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है इक्वल्स करती है 9.5 डेज ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। इंडिया एक मेंबर नहीं है OECD का बट एक की इकोनॉमिक पार्टनर है। IEA ने इनवाइट किया है इंडिया को डीपन करने के लिए इसका कॉपरेशन विद IEA बाय बिकमिंग अ फुल मेंबर। अगर हम कुछ की पब्लिकेशंस बात करें IEA का तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, नेट जीरो अचीव करना है बाय 2050, इट इज अ रोडमैप फॉर द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, ग्लोबल EV आउटलुक, ऑयल मार्केट रिपोर्ट, वन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम। यू कैन रीड मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट, सोर्सेज IEA, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पूछे गए हैं, तो यू कैन रीड एंड आप बता सकते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन वो करेक्ट है। देन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। नाउ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें सिमिलिपल टाइगर रिजर्व सिलेबस प्रीलिम्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। कंटेक्स अगर हम देखें रिसेंटली ओडिशा की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एस्टेब्लिशमेंट होगा ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, और ये बनेगा सिमिलिपल टाइगर रिजर्व के पास में। सिमिलिपल टाइगर रिजर्व जो मेलानिस्टिक टाइगर्स है उनका घर बना है in the wild in the world, says the State Forest and Environment Department. सिमिलिपल टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसकी लोकेशन ओडिशा में है। डिराइव करता है अपना नेम सिमल सिल्क कॉटन ट्री नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, जो कि जो नदर्न पार्ट है ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स का, वहां पे सिचुएटेड है। 2750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इट हैज सम ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स जैसे कि जोरंडा एंड बरेही पानी। प्रोमिनेंट ट्राइब्स देखे कोल्हा आपको मिलेंगे, संथला मिलेंगे, भूमिजा मिलेंगे, भटूड़ी, गोंडास, खाडिया, मनकदिया एंड सहारा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था 1956 में। नेशनल कंजर्वेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर इंक्लूड किया था इसने सिंस 1973 में। STR की बात करें अलोंग विद ट्रेडिशनल एरिया ऑफ 2250 square kilometer has been included as part of the world network of biosphere reserves by UNESCO in 2009. सो अगर फ्लोरा की बात करें सो मिक्स है डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स का, हैबिटेट्स का, जो कि यहाँ पे डोमिनेट करते हुए आपको नजर आएंगे। नदर्न ट्रॉपिकल जो बात करें अगर हम तो वहाँ पे मोइस्ट डेसिडियस डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। कुछ एवरग्रीन पैचेस भी देखने को मिलेगा। साल डोमिनेंट ट्री स्पेशीज है यहाँ पे। फोना की बात करें रॉयल बंगाल टाइगर, लियोपर्ड, गोर, एलिफेंट, लंगूर, बार्किंग एंड स्पॉटेड डियर, स्लॉथ बेयर एंड mongoose, फ्लाइंग स्क्विरल एटसेट्रा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो यू कैन रीड टाइगर एस्टिमेशन सोर्सेज द हिंदू। नाउ ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जिसमें पूछा गया है विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क कौन सी स्टेटमेंट सही है। It is spread over 2 districts. There is no human habitations inside the park. It is one of the natural habitats and Great Indian Bustard. Now you have to tell the correct answer.
Question number 2 is M stripes is sometimes seen in news in the context of 2017 captive breeding of wild fauna, maintenance of tiger reservoirs, इंडिजिनस सैटेलाइट्स नेविगेटर सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे. ई नाम सिलेबस देखें तो ये इकोनॉमी का पार्ट है. प्रीलिम्स रिसेंटली फार्म गेट इंटर मंडी ई नाम सेल्स जो अर्ज शो कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2020 में. टोटल ट्रेडेड वैल्यू जो है कमोडिटीज का डिजिटल प्लेटफॉर्म में यूजिंग द फार्म गेट मॉडल ड्यूरिंग अप्रैल जनवरी 23-24 79 करोड़ एस्टिमेट की गई है कंपेयर टू वेरी स्मॉल अमाउंट ट्रेडेड लास्ट फिस्कल. ई नाम की बात करें एक प्लेटफॉर्म है. एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए इंडिया में. 2016 में इसको लॉन्च किया है एज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल लिंकिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड तो इसको लॉन्च किया जाता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटिंग द एग्जिस्टिंग मंडीज इनटू वन नेशन वन मार्केट. एक इसको इसी ऑब्जेक्टिव से लॉन्च किया जाता है कि जो ऑनलाइन कर दिया जो भी एग्जिस्टिंग मंडीज है उनको ऑनलाइन कर दिया जाए. तो ये फार्मर्स है, ट्रेडर्स है, बायर्स है, उसको फैसिलिटेट करती है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग में कमोडिटीज में. कॉन्टेक्टलेस रिमोट बिडिंग को प्रोवाइड करती है. मोबाइल बेस्ड एनी टाइम पेमेंट आप कर सकते हो जिससे ट्रेडर्स को जो मंडीज है वहां पे विजिट करने की नहीं जरूरत पड़ेगी या बैंक में. स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम लीड एजेंसी है ई नाम को इम्प्लीमेंट करने की. सो इट फंक्शंस अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बेनिफिट्स. देखिए ई नाम हैज बीन एबल टू ब्रिंग कॉम्पिटेंस इन एपीएमसी मंडी ऑपरेशंस वाया टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जैसे कि accuracy in weighing via digital weigh bridge and weighing scale, accuracy in assaying with via advanced assaying equipments, real time online information on commodity prices, access to more buyer seller and transparency in trade. ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है पेमेंट में. मल्टीपल ऑनलाइन मोड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे पेमेंट्स के. बेटर एफिशिएंसी है ओवरऑल मंडी ऑपरेशंस पे वाया डिजिटलाइजेशन. चैलेंजेस भी हैं. इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है. फार्मर्स कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं फिजिकल ट्रेडिंग में रादर देन गोइंग ऑनलाइन एज दे फेस इशू विद ट्रांसपोर्टेशन फॉर देयर प्रोड्यूस. बहुत स्मॉल परसेंटेज है टोटल मंडीज का जो कि ई नाम के थ्रू कनेक्टेड है. सो यू कैन रीड इंटीग्रेशन ऑफ ई मंडीज इनटू ई नाम प्लेटफॉर्म. सोर्स है फाइनेंशियल एक्सप्रेस. प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से जैसे कि विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड e-commerce firm operating in India, which of the following statement is or are correct? They can sell their own goods in addition to offering their platform as marketplaces. Degree to which they can own big sellers on their platform is limited. So correct answer is 2. Now question number 2 is which of the following factors policies were affecting the price of rice in India in recent past? Minimum support price, government trading, government stockpiling and consumer subsidies. So answer is consumer subsidies. Green propulsion system, prelim science and technology. Green propulsion system को डेवलप किया जाता है अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड. स्कीम है डीआरडीओ की. सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है इन ऑर्बिट फंक्शनैलिटी ऑन अ पेलोड लॉन्च बाय PSLV's C58 मिशन. इसरो का जो PSLV 58 लॉन्च है उससे लॉन्च किया एक एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट्स इनटू एन ईस्ट वर्ड लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट ऑन 1 जनवरी 2024. ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो प्रोजेक्ट आयन क्लास ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर फॉर altitude control in orbit keeping of microsatellites was sanctioned in to a Bangalore based startup Bellatrix Aerospace Private Limited.
Complete project has been carried out by the development agency under the guidance of project monitoring and mentoring group of DRDO. Propulsion system is a machine जो produce करती है thrust to push an object forward. Project use करता है one in glass green a monopropellant को for altitude control in orbit keeping of microsatellites. System consist करता है indigenously developed propellant, fill and drain valves, lash valve, solenoid valve, catalyst bed, drive electronics, etc. It has demonstrated pulsed mode and steady state firing in vacuum, passivation of residual propellant in outer space, propellant realization and establishing of filling procedure under the TDF. What is TDF? Flagship program है Ministry of Defence, executed by DRDO under the Make in India इनिशिएटिव है फंडिंग इनोवेशंस के लिए इन डिफेंस एंड एरोस्पेस स्पेशली टू स्टार्टअप्स एंड MSMEs. प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ऑन सैटेलाइट्स नेविगेशन सिस्टम? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड at subsonic speeds throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. Agni-V is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fuel intercontinental ballistic missiles. Now you have to tell which of the options is or are correct. Prelims environment and ecology context अगर देखें तो recently Indian grey wolf was sighted in the confines of the National Chambal Sanctuary. National Chambal Sanctuary is in Uttar Pradesh. Indian grey wolf की बात करें, scientific name is Canis lupus pileps. Wide distribution range है, extend करती है Indian subcontinental से to Israel. 3000 एनिमल्स है इंडिया में और कुछ कैप्टिविटी में भी है. ग्रे वुल्फ की सब स्पेशीज है फाउंड फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. साइज जो है मिडिल में है बिटवीन द हिमालयन एंड एरेबियन वुल्फ्स, बट बिकॉज इनहेबिट्स करता है वार्मर क्लाइमेट्स को, इट लैक्स द लेटर्स प्लश विंटर कोट. इंटरमीडिएट होता है साइज में बिटवीन द तिब्बतन एंड अरेबियन वुल्फ. नॉक्टर्नल है, हंट करता है फ्रॉम डस्क टू डॉन. इंडियन वुल्फ इनहेबिट्स करता है एरियाज को डोमिनेटेड बाय स्क्रब ग्रासलैंड्स एंड सेमी एरिड पेस्टोरल एग्रो इकोसिस्टम. कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, IUCN का लीस्ट कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 शेड्यूल 1 में आता है. साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में आता है. एंडेंजर्ड स्पेशीज इन न्यूज यू कैन रीड हॉर्नबिल्स. सोर्सेस टाइम्स ऑफ इंडिया. कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज. जैक फ्रूट, आर्टोका 7+, हेट्रोफाइलस, महुआ, मधुका इंडिका एंड टीक टेक्टोना ग्रैंडिस. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस ट्रीज? ओनली 1, ओनली 2, 3, नन. आंसर बताइए कौन कौन से हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Statement 1, marsupials are not naturally found in India. Statement 2 is that marsupials can thrive only in montane grasslands with no predators. So कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है आपको बताना है. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 के लिए. स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. या फिर डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. मेकंग रिवर की बात करें, ज्योग्राफी का सिलेबस है प्रीलिम्स में. रिसेंटली जो डैम प्रोजेक्ट है मेकंग रिवर के अक्रॉस लाओस में, वहाँ पे इट रेजेस फियर्स. वंस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करेगा कि ये डिस्प्लेस करेगा 500 फैमिलीज को और 20 विलेजेस इसकी वजह से इम्पैक्ट होंगे. मेकंग रिवर की अगर हम बात करें तो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में. वर्ल्ड की 12th लॉन्गेस्ट रिवर है, 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में. एंड फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू रिवर रन करती है थ्रू चाइना, म्यांमार,
लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया एंड वियतनाम। एक्सट्रीम सीजनल वेरिएशंस फ्लो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स की प्रेजेंस मिलेगी मेकोंग में, जिससे कि नेविगेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। लोअर मेकोंग रीजन होल्ड करता है यहाँ पे रिच हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज है दैट हैज़ कनेक्शंस विद इंडियाज एंशियंट रिवर सिविलाइजेशन। रिवर एक मेजर ट्रेड रूट है बिटवीन वेस्टर्न चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, नाउ मेकोंग रीजन ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म के लिए, एजुकेशनल एक्सचेंजेस के लिए एंड कोऑपरेशन इन सेक्टर लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सोर्सेज फ्रॉम द हिंदू, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट limits the level of the budgetary deficits of the countries of the European Union, makes the countries of the European Union share their infrastructure facilities, enable the country of the European Union to share their technologies. You have to tell the correct statement. So only one statement is correct. In the Mekong Ganga Cooperation Initiative of 6 countries, which of the following are not participants? Bangladesh, Cambodia, China, Myanmar, Thailand. Which of the following given above is or are correct? 1 and 3 only correct, Bangladesh and Myanmar. And then कुछ practice MCQs है. Consider the following pairs. Rivers origin Yamuna, Gangotri, Narmada, Amarkantak Hills, Vegai, Chota Nagpur Plateau. How many of the above pairs are correctly matched? 1, 2, 3, none. You have to tell in the comment. Consider the following statement. Statement 1. International Energy Agency was established in 1974. Its headquarters are in New York. Which of the following is correct in respect of the above statement? Both statement 1, statement 2 are correct. So ये 1, B, C, D. You have 4 options. You have to tell the correct option. Now question number 3 is with reference to Indian grey wolf. Consider the following statement. सब स्पेशीज होती है ग्रे वुल्फ की जो साउथ वेस्ट एशिया से पाई जाती है टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉक्टर्नल होती है। इट इज अंडर द अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स। कौन सी कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर बताना है, कमेंट में आपको बताना है। तो ये आज की एनालिसिस थी। थैंक यू सो मच।